प्यारे भाइयों और बहनों, हम उपवास काल या चालीसा के दौरान में हैं। माता कलीसिया ने हमें 40 दिनों की इस लंबी समय इसलिए दिया है कि हम इस ईसा मसीह की जीवन, पीड़ा, मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को नवीनीकृत करें और ईसा के पुनरुत्थान पर्व मनाने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें। आज हम उपवास काल के पहला इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमें मनन चिंतन करने या विचार करने के लिए जो पाठ दिए गए हैं वो है निर्जन प्रदेश में यीशु मसीह का प्रलोभन। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में किसी प्रकार के प्रलोभनों से नहीं गुजरा है। प्रलोभन होना मानव जीवन का एक हिस्सा है। अक्सर प्रलोभन उन चीजों को करने की इच्छा है जो गलत या नासमझ है। प्रलोभन एक चाल, एक धोखा या फिर एक झूठ है जो सत्य को छुपाता है और झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा से प्रेरित होकर निर्जन प्रदेश की ओर चले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि यीशु रेगिस्तान में प्रार्थना में निरत रहता है। शहर की सभी शोर और आवाज से दूर होकर वह प्रार्थना में खो जाता है। चारों ओर संपूर्ण सन्नाटा छाया है और इस शांत वातावरण में यीशु अपने पिता की आवाज सुनता है और उससे बात करता है। अक्सर हम प्रार्थना को ईश्वर के साथ बातचीत के रूप में मानते हैं। हमें भी कभी कभी अपने जीवन के व्यस्त कार्यक्रम और तनाव से दूर रहकर कुछ समय ईश्वर के साथ प्रार्थना और ध्यान में बिताना चाहिए। तब हम ईश्वर की आवाज सुन पाएंगे और उनकी इच्छा को जान सकेंगे। प्रभु यीशु अपने प्रेरणादायी काम शुरू करने से पहले उपवास और प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे थे और अपने लिए ऊर्जा और मन की शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद यीशु को भूख लगता है। भूख लगना मानवीय प्रवृत्ति है। खाना सही वक्त नहीं खाने पर हमें कमजोरी लगता है। शैतान इंसान की इस कमजोर अवस्था की फायदा उठाता है। वह कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए यह पत्थर रोटियां बन जाए। ईश्वर के पुत्र होना यीशु की पहचान है। इस पवित्र रिश्ता को व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करने का प्रलोभन शैतान ईसा को दे रहा है। तब ईसा बोलते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों से जीता है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता होती है। यहाँ यीशु मानव शरीर के जरूरतों से परे बोल रहा है। मनुष्य शरीर और आत्मा से बना है। हमारी आत्मा को बनाए रखने के लिए हमें ईश्वर की वचन सुनना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। बाद में हम देखते हैं कि शैतान यीशु को नगर के शिखर से कूदकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने लिए नाम और यश कमाने के लिए प्रलोभन दे रहा है। ईश्वर ने हमें जो आध्यात्मिक क्षमताएं दिए हैं उसको हम ईश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। उसके बाद शैतान ईसा को संसार के सभी राज्य और वैभव दिखलाकर वह सब उसको देने की वादा करता है, लेकिन एक शर्त पर, दंडवत करके शैतान की आराधना करना। अगर यीशु ऐसा करेगा तो शैतान पूरी दुनिया को बिना कोई दुख, पीड़ा या सूली पर मृत्यु एक पल में सब कुछ मुफ्त में देने का वादा करता है।
गलत मार्ग स्वीकार करके या सरल उपाय से दुनिया पर विजय प्राप्त करना और इस गलती द्वारा पिता परमेश्वर की इच्छा को तोड़ना और उसकी परियोजना के विपरीत यीशु को चलाना, यही था शैतान की उम्मीद। हमारे जीवन में किसी लक्ष्य पर पहुंचने या कुछ हासिल करने या फिर जिंदगी की कुछ कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए कोई भी गलत मार्ग को अपनाना स्वीकार नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें आते हैं तब शैतान उन्हें हल करने या उससे बचने के लिए हमें कुछ आसान तरीका प्रदान करता है, लेकिन अक्सर ये सब ज्यादा खतरे पैदा कर देते हैं। अंत में प्यारे भाई और बहनों, प्रलोभनों के सामने हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो उसके पीछे जाना या उसका सामना करना। यीशु ने शैतान की परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति अपनी प्रार्थना और उपवास से प्राप्त की है। अगर यीशु को शैतान के प्रलोभनों से गुजरना पड़ा तो हम इंसान जो कमजोर है, हमें कितना अधिक परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। जैसा यीशु ने हर बार परीक्षाओं का सामना ईश वचनों को दोहराते हुए किया था, हम भी अपने जीवन में ईश्वर का वचन को महत्व दें और उसे पढ़ने और उस पर आधारित जीवन बिताने की कोशिश करें। साथ ही साथ इस उपवास काल में हम प्रार्थना, उपवास और मनन चिंतन द्वारा अपना जीवन की जांच करें और अपनी मनोभावनाओं को बदलें और इस प्रकार ईश्वर की और दूसरों की सेवा करते हुए इस चालीसा का सही उपयोग करें। आमीन।